हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो इंडिया के बारे में है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा, जिसमें कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने डिग्री पे फैला हुआ है ये इंडिया, और इसका जो पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है, मतलब एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो देखेंगे कि कौन से नंबर पे अभी मौजूदा में स्थित है। तो जो आज का सेशन है, चैनल दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने को, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है जो सामान्य ज्ञान का है, ये दोस्तों आप लोगों के सामने जो वर्ल्ड मैप है, जहाँ पे वर्ल्ड में पूरी ये सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो जो वर्ल्ड मैप में है, जो 7 कॉन्टिनेंट, यानी जिसको प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं, प्रायद्वीप जो होते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। यहाँ पे आता है एशिया। दोस्तों एशिया के बाद आता है अफ्रीका। ये अफ्रीका दूसरे नंबर पे सबसे, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है यूरोप। यूरोप आता है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आता है अंटार्कटिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंटार्कटिका जो है वो 7वां कॉन्टिनेंट है। तो आज हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट है एशिया के बारे में देखेंगे। एशिया में जहाँ पे 51 कंट्रीज़ हैं, 51 कंट्रीज़ है, जिसमें से एक इंडिया भी, अपना जो प्यारा भारत है, वो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया का मैप, जहाँ पे जो 51 कंट्रीज़ है, जो यूएनओ द्वारा मान्यता जिसको मिला है, 51 कंट्रीज़ को मिला है। आप अगर गूगल करेंगे तो कहीं कहीं 48 भी दिखाएगा, कहीं कहीं 49 भी दिखाएगा। तो दोस्तों जो 51 कंट्रीज़ यूएनओ द्वारा मान्यता मिली है, वो कंट्रीज़ में आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसके ऊपर जानकारी दे रहा हूँ। तो देखते हैं कि जो एशिया है, ये जो इंडिया है एशिया का, एशिया में जो इंडिया बिलोंग करता है वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर पे आती है रसिया। रसिया जो है वो बिलोंग करते हैं, रसिया जो है वो बिलोंग करती है सबसे बड़ी कंट्री। ये पहले नंबर पे आते हैं रशिया। दूसरे नंबर पे आते हैं कनाडा। दूसरे नंबर पे आते हैं कनाडा। उसके बाद आते हैं, अगर उसके बाद देखें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फिर आता है चाइना। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पे है। एक सेकंड, चाइना, यहाँ पे चाइना है। फिर आता है ब्राज़ील। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है, ये अलग कॉन्टिनेंट में है। फिर आता है अपना प्यारा भारत जो है इंडिया, यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है। तो जो इंडिया है वो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। अगर आप एरिया में देखें तो, एरिया वाइज देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया जो है इंडिया की जो है 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इंडिया का मैप निकाल के देखते हैं। जो इंडिया के बारे में आज डिस्कशन चल रहा है, तो इंडिया का देखते हैं। जो इसका जो लोकेशन और एक्सटेंड जो है, अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड देखें तो 8 डिग्री नॉर्थ, 8, एक सेकेंड, 8 डिग्री, 8 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर ये तो लेटीट्यूडनल हो गया, अगर लॉन्जिट्यूडनल के बारे में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में फैला हुआ है। और अगर एरिया वाइज जैसे अभी रैंक बताए, अगर इंडिया का जो एरिया वाइज रैंक है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ये एरिया वाइज हो गया। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आती है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं। जो इंडिया का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है। और वहीं पे अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड देखें तो इसका जो है 3214 किलोमीटर है। अगर ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो 2933 किलोमीटर ईस्ट से मतलब पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। और जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में अगर बता दूं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी पड़ोसी देश हैं उसमें पड़ोसी देशों के बारे में बताएं तो अफ़गानिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान का लगता है 2, चाइना 3 हो गया, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, 7 देशों की कंट्री जो हैं वो ज़मीन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से। अगर पानी के ज़रिए जुड़े हुए हैं देखें तो 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर जो है पानी के ज़रिए जुड़ा हुआ है, तो एक श्रीलंका हो गया और दूसरा यहीं पे नीचे एक मालदीव्स है। मालदीव्स जो है यहीं आप देखेंगे यहाँ वेस्ट में, तो हल्का सा वेस्ट में इंडिया के, तो मालदीव्स भी वाटर बॉडीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है विथ इंडिया। अगर टोटल कंट्रीज़ देखे जाए तो 9 है। अगर सिर्फ अगर बाउंड्रीज देखी जाए, मेन लैंड से बाउंड्रीज देखी जाए तो सिर्फ 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 जो देश हैं इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। ये पड़ोसी देश हैं। तो चलिए देखते हैं जो अगर स्टैंडर्ड मीडियन देखा जाए, लैंड बाउंड्री जो देखा जाए, अगर लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है इंडिया 15,200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है लैंड बाउंड्री। अगर कोस्ट लाइन लेंथ अगर इंडिया का पूछे, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोस्ट लाइन यानी समुद्री जो बाउंड्री लगती है, समुद्र के साथ जो बाउंड्री लगती है पानी के साथ जो बाउंड्री लगती है वो है 7,516 किलोमीटर। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है यानी जो जहाँ पे पानी नहीं है, ज़मीन के साथ जो बाउंड्रीज़ है वो 15,200 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के, यहाँ पे 7 कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं जो मेन लैंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया कि जो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों पे, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतरों के बीच फैली हुई है। ये आपको जानकारी याद रखना है, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आप अगर ऑफिशियल नेम जाने इंडिया का तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे तो भारत और इंडिया भी बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल नेम है। इंडिया की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। अगर बात करें कि जो राष्ट्रीय पशु है इंडिया का, जो नेशनल एनिमल है वो बाघ है। नेशनल बर्ड के बारे में अगर जानकारी निकालें यानी राष्ट्रीय पक्षी जो है वो पिकॉक यानी मोर है। नेशनल सॉन्ग जो हम गाते हैं वंदे मातरम, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत, अगर नेशनल रिवर के बारे में बात करें जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसको बहुत एक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, गंगा जो है गंगा। और अगर नेशनल फ्रूट की बात करें तो मैंगो जो आम है
हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। राष्ट्रीय जलीय जंतु के बारे में बात करें तो डॉल्फिन है, जो हमारे गंगा नदी में पाई जाती है। और नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करें तो अशोक चिन्ह है, जो सारनाथ लैंड्स है उसके, जहाँ पे 4 शेर हैं तो। और जो यहाँ पे देख लें ट्रम्प सत्यमेव जयते जो है वो लिखा रहता है उसमें, जो अशोक चिन्ह है वहाँ पे। और चलिए नेशनल एंथम के बारे में जानकर, नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रगान है वो जन गण मन, जो 52 सेकेंड्स में गाया जाता है। नेशनल फ्लावर की बात करें, राष्ट्रीय फूल जो है लोटस है। इसको साइंटिफिक नेम है जो है नेलिम्बो न्यूसिफेरा गैटन है के नाम से, जो साइंटिफिक नेम है लोटस का वो है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर जो है साका कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। नेशनल फ्लैग जो है वो आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। नेशनल करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपी यानी राष्ट्रीय मुद्रा जो है इंडियन रुपी है। और नेशनल रेप्टाइल जो राष्ट्रीय सरीसृप है वो किंग कोबरा है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष यानी राष्ट्रीय पेड़ जो है नेशनल ट्री वो बनियन ट्री है, बनियन ट्री। नेशनल हेरिटेज एनिमल जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो एलिफेंट यानी हाथी है। नेशनल वेजिटेबल जो है राष्ट्रीय सब्जी वो पम्पकिन यानी कद्दू जिसको बोलते हैं वो है। और नेशनल प्लेस जो है ओथ ऑफ अलायंस यानी गठबंधन की शपथ है, जो हम स्कूल्स में लेते हैं, जैसे ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे जो अभी मौजूदा में जो स्टेट्स हैं, राज्य की संख्या है वो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो 8 है। अगर आपको कहीं पूछा जाए 8 केंद्र शासित प्रदेश नामों को अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हो गया, जम्मू एंड कश्मीर तीसरा हो गया, चौथा लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यानी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा की सीट जो है वो 543 है मौजूदा में। राज्यसभा की सीट 250 है। और इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं जिसको हम फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री बोलते हैं वो श्री रामनाथ कोविंद हैं मौजूदा में। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बच्चों के जुबान पे रहता है नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एन.वी. रमन्ना है। मौजूदा में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं एन.वी. रमन्ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू हैं, जो राज्यसभा के स्पीकर के रूप में भी काम करते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन है। डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सब एग्ज़ाम में वैसे तो पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। रेलवे मिनिस्टर की बात करें, जो अभी मौजूदा में रेलवे मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव है। जो पुराने रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के हाथ में है, वो संभालते हैं। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उनके अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर जी संभालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर में आता है, वो उनके मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं वो अर्जुन मुंडा के हाथों में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो हैं, जो हमारे पिछले रेल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, वो अभी मौजूदा में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है उसको संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो गिरिराज सिंह संभाल रहे हैं, वो उसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कानून और न्यायालय के मिनिस्टर जो हैं वो किरण रिजिजू हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय वो गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों में है, वो इसको संभालते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो मौजूदा में है सिविल एविएशन के मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के हाथों में है, वो इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के हाथों में है, वो संभालती हैं इसको, उसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है हरदीप सिंह पुरी उसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है, जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं इंडिया में मौजूदा में। और यहीं पे अगर बात करें कि इंडिया का सबसे बड़ी जो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जो कि 3,42,339 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य के बारे में बात करें तो गोवा है, जो 3,000 समथिंग किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इंडिया की जो सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें तो गंगा रिवर है, जिसकी लंबाई टोटल 2,525 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी, जिसकी पूरी लंबाई जो लेंथ है वो 1,464 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे आती है कृष्णा रिवर, 1,400 किलोमीटर है। यमुना रिवर जो है 1,376 किलोमीटर है। नर्मदा जो है वो 1,312 किलोमीटर है। तो यहीं पे देखा जाएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य इंडिया में देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। वहीं अगर कम में देखा जाए तो सिक्किम आता है, जो सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है वो सिक्किम है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, जो सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की, वो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जिसकी हाइट है 8,611 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद यही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर दुनिया में पूछी जाए तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इंडिया की पहली सबसे ऊंची चोटी है जो हमारे POK में है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे है, अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है इंडिया का पार्ट। तो आंसर जो है वो इसका हाईएस्ट पीक का भारत की सबसे ऊंची चोटी का वो K2 है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे छोटा राज्य अभी बताया कि गोवा है, जो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। गोवा घूमना है दोस्तों तो 2 दिन में आप घूम सकते हैं, एक दिन नॉर्थ गोवा जाइए, एक दिन साउथ गोवा, बाकी गोवा ख़त्म। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडिया का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन जो है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर जंक्शन वो सबसे बड़ा अभी तक का बड़ा रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म उसका जो है सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, IT हब है यहाँ पे, और इसरो का हेडक्वार्टर भी वहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया का टॉलेस्ट स्टैचू, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो 182 मीटर है। मौजूदा में ये जो गुजरात में है अभी ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है केवड़िया ज़िले में। केवड़िया एक गांव वहाँ पे ज़िले है, वहाँ पे। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया की बात करें, भारत का सबसे स्वच्छ शहर अगर बात करें तो इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम राज्यों के बारे में अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो मुख्य जानकारी है वो सब हम लाएंगे इसमें अगले क्लास में। ये सीरीज़ अभी चलेगा स्टेट्स के बारे में, जो है हर स्टेट के बारे में जानकारियाँ आएंगी, जो एक एक सेशन लूँगा। तो आज का जो सेशन है यहीं ख़त्म होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सो थैंक यू सो मच।